वहीं अंतरा दक्ष के साथ खेल रही थी। तभी ध्रुवी उसके पास आकर बोली, किट्टू चलो अब कुछ खा लो, मैं दक्ष को सुला देती हूँ। उसकी बात सुनकर अंतरा दक्ष को देखकर हाँ में सर हिलाते हुए बोली, ठीक है दी, आप इसे सुला दीजिए। ध्रुवी दक्ष को अपने साथ लेकर वहां से चली गई और अंतरा खाना खाने के लिए चली गई। वो डाइनिंग एरिया में गई और अपनी चेयर पर बैठ गई। तभी उसके लिए सर्वेंट ने खाना सर्व किया। अंतरा काफी भूखी थी, जिस वजह से वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। पता नहीं क्यों, पर अंतरा का मन आज थोड़ा घबरा रहा था, पर उसने इस पर फिर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और खाने पर ध्यान देने लगी। कुछ देर बाद जब वो खाना खाकर किचन में गई, तभी एक नौकर आकर बोला, दानिश बाबा को कॉफी चाहिए मैडम। जिसे सुनकर अंतरा अपने हाथों को वॉश करते हुए बोली, आप जाइए, मैं कॉफी लेकर जाती हूँ। ये सुनकर नौकर वहां से चला गया और अंतरा कुछ सोचते हुए बोली, सुबह से तो इन्होंने कुछ खाया भी नहीं है और अब सिर्फ कॉफी चाहिए इन्हें। मैं इनके लिए कुछ और भी बना देती हूँ। ये सोचते हुए अंतरा दानिश के लिए कॉफी के साथ साथ वेजिटेबल सैंडविच बनाने लगी, जो उसने बिपाशा जी को दानिश के लिए अधिकतर बनाते देखा था। अंतरा का मन थोड़ा बेचैन हो रहा था और वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा था, पर उसने वापस से उसे इग्नोर किया और कुछ ही देर में उसने कॉफी को मग में डाला और सैंडविच को ट्रे में लगाकर गहरी सांस लेकर बोली, बन गया शैतान का नाश्ता। ये कहते हुए अंतरा हल्के से मुस्कुराई और उस ट्रे को लेकर किचन से बाहर निकल गई। वहीं दानिश उसे हॉल से दूसरे एरिया में काउच पर बैठा दिखा, जो इस समय शिवम और ऋतिक से कुछ बात कर रहा था। उस एरिया में शांति थी। अंतरा दानिश को देखते हुए उसके पास जाने लगी। वहीं जब उधर पायल की आवाज सबके कानों में पड़ी, तो दानिश के साथ शिवम और ऋतिक भी उस तरफ देखने लगे, जहां से इस वक्त अंतरा अपने हाथों में नाश्ते की ट्रे लिए आ रही थी। वहीं दानिश का चेहरा भावहीन हो गया और वो अपने हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए शिवम और ऋतिक से बोला, उससे नजरें हटाओ तुम दोनों। दानिश की ठंडी आवाज सुनकर शिवम और ऋतिक, जो अंतरा को देखते हुए कैजुअली स्माइल कर रहे थे और अंतरा भी स्माइल करते हुए उनके पास आ रही थी, उन दोनों ने उससे अपनी नजरें हटा ली और दानिश को घूरने लगे। दानिश सोफे पर लीन होकर बैठते हुए अंतरा को देखकर बिना भाव के बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दानिश की बात पर अंतरा अपने हाथ में पकड़ी ट्रे को टेबल पर रखते हुए चिढ़कर बोली, मेरा आपकी बोरिंग सी मीटिंग और आपका बोरिंग सा चेहरा देखने का बहुत मन कर रहा था, इसीलिए मैं यहाँ आपके पास चली आई। उसकी बात सुनकर ऋतिक और शिवम को हंसी आ गई, तो वहीं दानिश अपने दांत पीसते हुए अंतरा से बोला, सिली गर्ल। दानिश के ये दो शब्द अंतरा के लिए काफी थे, जिसे सुनकर वो चिढ़कर बोली, मैं यहाँ आपके लिए कॉफी और खाने के लिए कुछ लेकर आई थी, जिसे आपने ही मंगाया था, वरना मुझे शौक नहीं है आपके आसपास भी भटकने का। अंतरा ये कहकर बिना दानिश को देखे वहां से चली गई। वहीं दानिश अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए घूर कर उस ट्रे को देखने लगा। तभी शिवम बोला, यार तू इतना पॉजिटिव क्यों है उसके लिए? हम क्या उसे तुझसे छीन लेंगे, जो हम लोगों के लिए भी तू ऐसे बिहेव करता है? वहीं दानिश कॉफी का मग उठाते हुए बिना भाव के बोला, मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों हूँ उसके लिए, पर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता कि कोई और मेरे अलावा उसे देखे। तभी ऋतिक हंसते हुए बोला, तब तो तुम्हारे ऊपर ये सॉन्ग बिल्कुल सूट करता है। क्या था वो सॉन्ग? हाँ, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। उसका ये गाना सुनकर दानिश इरिटेट होते हुए रूड आवाज में बोला, अब अगर तुमने कुछ भी अपने मुंह से निकाला तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। उसकी बात सुनकर ऋतिक मुंह बनाते हुए चुप हो गया। वहीं दानिश फिर उन दोनों से बोला, कल ऑफिस में इस पर डिस्कशन करेंगे। ये कहते हुए दानिश उस ट्रे को उठाकर उसी तरफ बढ़ गया जिस तरफ अंतरा गई थी। वहीं शिवम उसे देखकर लाचारी से बोला, ये अंतरा के पीछे बिल्कुल दीवाना हो चुका है। जिसे सुनकर ऋतिक मुंह बनाकर बोला, इसे दीवाना नहीं पागल सनकी कहेंगे, जो इतना ज्यादा हर बात पे जलन रखता हो। उसके बाद वो दोनों वहां से चले गए। वहीं दानिश किचन की तरफ गया और ट्रे को काउंटर पर रखकर अंतरा के पास अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, बहुत बोलने लगी हो तुम। अंतरा चौंकते हुए पीछे देखकर बोली, ओ आप हो? आप ना मुझे हमेशा अचानक से डरा देते हो।
ये कहते हुए अंतरा प्लेट्स को बेसिन में रखकर अपने हाथों को नैपकिन से साफ करके दानिश को देखने लगी तो दानिश के नाखुश चेहरे को देखकर उसका मुंह बन गया। दानिश अंतरा को एक टक देखते हुए बोला, बाहर तुम सबके सामने क्या बोल रही थी? ये कहते हुए वो अंतरा को काउंटर से टिकाकर अपने दोनों हाथ उसके इर्द गिर्द रख देता है। अंतरा उसके बीच में दब गई और वो दानिश की बात पर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, बाहर मतलब मैं समझी नहीं। दानिश अंतरा के चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाते हुए ठंडी आवाज में बोला, तुम्हें किसने कहा कि तुम गैर मर्दों को देखकर स्माइल करो? अंतरा अब जाकर दानिश की बात समझी, जिस पर वो दानिश को खुद से दूर करते हुए बोली, मैंने बस ऐसे ही स्माइल किया था क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता, वो मुझसे सीनियर हैं। दानिश उसकी बात सुनकर उसे कस कर पकड़कर अपने करीब करते हुए बोला, तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मेरी हो, तो तुम ऑलरेडी उन सब की सीनियर हो चुकी हो, लेकिन तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती या तो तुम समझना ही नहीं चाहती। अंतरा की कमर पर दानिश की पकड़ मजबूत होने की वजह से उसे दर्द होने लगा। अंतरा हार मानते हुए दानिश से बोली, मुझे छोड़िए, मेरी ही गलती थी, मैं अब से ये भी नहीं करूंगी, मुझे अब जाने दीजिए। अंतरा को पता था कि दानिश उसे तब तक जाने नहीं देगा जब तक कि वो खुद हार न मान ले। दानिश अंतरा की बात सुनकर उसकी गर्दन पर होंठ रखकर उस पर बाइट करते हुए बोला, गुड गर्ल। अंतरा का चेहरा लाल हो गया और वो सिसक उठी दानिश के ऐसे करने से। दानिश के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई और वो उस जगह वापस से किस करते हुए बोला, यू कुक वेल सिली गर्ल। ये कहते हुए दानिश उसके गाल पर किस करके सैंडविच का पीस अपने हाथ में लेकर किचन से बाहर निकल गया। वहीं अंतरा को बाद में समझ आया कि दानिश ने उसके सैंडविच की तारीफ की थी, जिसे जानकर अंतरा मुंह बनाते हुए बोली, कैसी तारीफ है जिसमें पहले दर्द दो और फिर आखिरी में मीठा बोलकर चले जाओ। ये कहते हुए अंतरा अपनी कमर को साड़ी के पल्लू से ढक लेती है, जिस पर दानिश के हाथों के निशान थे, और अपने बालों को अपनी गर्दन पर एक साइड किया जिस पर बाइट के निशान थे, और फिर वो दानिश को मन ही मन गालियां देते हुए किचन से बाहर निकल गई। अंतरा जब बाहर आई तो वो ध्रुवी को ढूंढते हुए गार्डन में गई, जहां अब तक कुछ गेस्ट थे। अंतरा ध्रुवी के पास जाकर बोली, दी, दक्ष कहाँ है? उसे आपने कहाँ सुलाया था? मैं एक बार उसे देख लेती हूँ, कहीं जाग न गया हो। उसकी बात सुनकर ध्रुवी बोली, मैंने उसे अंदर हॉल में पालने के अंदर सुलाया था, तुम टेंशन मत लो, वो सो रहा होगा। ये कहते हुए ध्रुवी दूसरे गेस्ट के पास चली गई। वहीं अंतरा ये सुनकर अंदर हॉल में चली गई। हॉल में कुछ लोग और नौकर थे और वहीं पालना रखा हुआ था। अंतरा स्माइल करते हुए पालने के पास गई और जैसे ही पालने के अंदर देखा तो उसकी सांस मानो अटक गई और वो तुरंत पालने को हाथ लगाते हुए जल्दी में बोली, दक्ष, दक्ष, मेरा बच्चा कहाँ गया? दक्ष पालने से गायब था। अंतरा पालने में दक्ष को ना पाकर घबराते हुए इधर उधर देखने लगी। उसने वहां मौजूद सभी नौकरों से भी पूछा, पर सभी ने ना में सर हिलाया। अंतरा का दिल ये सब सुनकर बैठा जा रहा था। वो जल्दी से गार्डन में गई तो उसे ऐसे घबराया देखकर बिपाशा जी बोली, अंतरा बेटा क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? अंतरा बिपाशा जी को देखकर डरते हुए बोली, माँ, दक्ष नहीं मिल रहा, वो झूले में भी नहीं है। बिपाशा जी अंतरा की बात सुनकर उसे शांत कराते हुए बोली, बेटा पहले तुम शांत हो जाओ, और दक्ष यहीं कहीं किसी के पास होगा, तुम इतना क्यों डर रही हो? उनकी बात सुनकर अंतरा की आंखों में आंसू आ गए और वो उनसे बोली, नहीं है माँ, वो किसी के पास नहीं है, मैंने सबसे पूछ लिया, किसी ने भी उसे नहीं देखा। मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा बच्चा ऐसे कहाँ जा सकता है? अंतरा का मन पहले ही इन सब से घबरा रहा था और उसका डर भी बिल्कुल सही निकला, क्योंकि दक्ष गायब था। अब तक सारे मेहमान जा चुके थे। वहीं अंतरा को ऐसे परेशान देखकर घर वाले भी थोड़े परेशान हो उठे। वहीं बिपाशा जी ने सभी से दक्ष के बारे में बताया तो सभी परेशान हो गए। वहीं ध्रुवी अंतरा को संभालते हुए बोली, किट्टू देखो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब दक्ष को ढूंढते हैं, वो कहीं नहीं गया होगा। अंतरा रोए जा रही थी, उसे दक्ष की बहुत याद आ रही थी। अब तक सारे नौकर पूरे घर में ढूंढ चुके थे, पर दक्ष कहीं नहीं था। ये देखकर अंतरा और बेहाल हो गई। सभी के चेहरे पर शिकन आ चुकी थी। तभी दानिश नीचे आया। इस वक्त वो शिवम से कुछ बात कर रहा था।
पर जब उसकी नजर अंतरा के रोते हुए चेहरे पर गई तो उसका चेहरा सख्त हो गया और वो अंतरा के पास जाते हुए बोला, तुम रो क्यों रही हो? वहां दानिश की आवाज सुनकर सभी उसे देखने लगे। वहीं अंतरा दानिश की आवाज सुनकर रोते हुए उसके पास गई और उसके सीने से लगते हुए बोली, दक्ष नहीं मिल रहा कहीं, प्लीज मुझे मेरा दक्ष वापस चाहिए, उसे ढूंढिए। ये कहते हुए अंतरा तेज तेज रोने लगी। वहीं दानिश ने दक्ष के ना मिलने की बात सुनकर अपनी मुट्ठियां कसते हुए शिवम की तरफ घूर कर देखा तो शिवम कुछ इशारा करते हुए तुरंत वहां से चला गया। वहीं दानिश अंतरा को चुप कराते हुए बोला, स्टॉप क्राइंग, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, वो अगले कुछ घंटों में तुम्हारे पास होगा। दानिश की बातों में ऐसा कॉन्फिडेंस था जिसे सुनकर अंतरा सिसकते हुए बोली, आप सच कह रहे हैं? मुझे मेरा बच्चा मिल जाएगा ना? वो मेरा भी बेटा है सिली गर्ल, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा और तुम अब रोना बंद करो। दानिश रूड आवाज में बोला और उसे वहीं छोड़कर पैलेस से बाहर चला गया। अंतरा बस सिसकते हुए दानिश के वापस आने का इंतजार करने लगी। वहीं शिशिर जी ये सब देखते हुए बोले, पर आखिर ऐसा हो कैसे गया? घर की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि बिना हमारे परमिशन के कोई भी यहाँ कदम नहीं रख सकता। तो ये हमारा ऐसा कौन सा दुश्मन है जिसने ऐसा करने की हिम्मत की है? उनकी बात सुनकर देविका जी कुछ याद करते हुए बोली, शायद दक्ष के गायब होने की वजह हम हैं। उनकी बात सुनकर सभी हैरान हो गए और परितोष जी उनसे बोले, क्या मतलब है आपका देविका? कहाँ गया दक्ष? कैसे ढूंढेगी अंतरा उसे? क्या करेगा दानिश ये जानकर? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट